वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 35th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। ओके फाइन। सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन बताऊंगा आपको गो टू स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे प्रोग्राम। ठीक है, आपको एक्चुअली जो समझ आने वाली है वो प्रोग्राम से ही समझ आएगी। डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली गो टू स्टेटमेंट में हम करने क्या वाले हैं। और उसके बाद आपको जब मैं प्रोग्राम एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि गो टू स्टेटमेंट किस तरह वर्क करती है। एक्चुअली गो टू स्टेटमेंट में हम लेबल यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले आप वैसे बता देता हूँ, जनरल बता देता हूँ कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। जब फिर प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबल यूज़ करते हैं। जब हम लेबल क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करना होता है एक प्रोग्राम के अंदर, एक जगह से दूसरी लोकेशन पर या दूसरी जगह पे जब हमने जंप करना होता है तो फिर हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हमने लेबल लगाया होता है, लेट करें मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने अज्यूम दैट लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 5 पे क्या करना है, जंप करना है। तो मैंने लाइन नंबर 5 पे क्या करूँगा, एक लेबल लिख दूंगा और लाइन नंबर 10 से डायरेक्टली गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करके मैं जंप कर लूँगा। मीन्स दैट इसमें हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर एक लोकेशन से, पार्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन में डायरेक्टली जंप करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब हमने जंप लगाना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, जिस तरह हमारे लूपिंग मैकेनिज्म में होता है, सिमिलरली इसमें भी हम क्या करते हैं, गो टू के साथ करते हैं। उसमें हम वाइल, डू वाइल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। वो अभी मेरे ख्याल में हमने नहीं कवर की, तो नेक्स्ट करेंगे। मीन्स दैट एक जगह से दूसरी जगह जंप के लिए हम क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आपसे कोई भी पूछता है कि गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, आपने सिंपल ये आप बता सकते हैं कि जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना हो, जंप लगाना हो, जंप करना हो, तो फिर हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हाउ, मैं आपको अभी इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि कैसे ये होगा। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू मूव द कंट्रोल डायरेक्टली टू पार्टिकुलर लोकेशन। सिमिलरली बिल्कुल सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, टू द पॉइंट है। गो टू स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, मूव करने के लिए। एक कंट्रोल यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल है जो वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाने के लिए यूज़ होती है, जंप करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट जो होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम से। आपको समझ प्रोग्राम से ही आएगी, क्योंकि मुझे जो ज़्यादा समझ आती है प्रोग्राम से ही आती है। प्रोग्राम एक्चुअली मेन चीज़ होती है जिसमें बंदा थेरी में तो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, जब बंदा एक्चुअल चीज़ देखता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। एक्चुअली हमने करनी है प्रोग्रामिंग, हमने थेरी नहीं पढ़नी। सो मैं आपको प्रोग्राम यहाँ पे एक राइट करता हूँ, उसके साथ आपको बेहतर समझ आएगी और बताऊँगा कि ये वर्किंग किस तरह हो रही। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। क्वेश्चन इज़ दैट कि हम प्रोग्राम क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं इस प्रोग्राम में करूँगा ये कि मैं ना 1 2 3 4 5 एक नंबर यानी कि 1 से लेकर 5 तक एक नंबर का पैटर्न यानी कि 1 2 3 4 5 ये नंबर प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको गो टू स्टेटमेंट के साथ कि किस तरह ये जंप करेगा 5 दफ़ा। ये मैं एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये किस तरह गो टू स्टेटमेंट इसमें वर्क करेगी। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ n इज़ इक्वल टू 1 और उसके बाद ना मैं एक लेबल लगा रहा हूँ। ठीक है, लेबल लगाने के लिए आपको करना क्या है, कोई भी नेम आप लिख दें। मैं यहाँ पे लेबल ही लिख देता हूँ। चलें, लेबल मैंने लिख दिया और उसके बाद आपने कॉलन पुट करना है। ये आपको याद रखना होगा। मैंने क्या लिखा है, एक लेबल लगाया जिसका नेम मैंने लेबल ही रखा है। उसके बाद लेबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अब लेबल के अंदर मैं सी आउट करवा रहा हूँ। सी आउट में मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं एन करवा रहा हूँ। एन इज़ इक्वल टू, और जो भी एन के अंदर होगा जो हमारा वेरिएबल है इसको मैं सी आउट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह हमने पैटर्न चलाना है, तो मैं इस एन को क्या कर रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ। उसके बाद एंडल यूज़, और एन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 का, ताकि प्लस प्लस कर रहा हूँ ताकि एक एक का इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से 5 तक चलाना है, इसलिए 1 बाय 1 इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ एन लेस देन और इक्वल होगा तो क्या हो, गो टू। हम यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये गो टू यानी कि जाएगा किस लेबल पे जाएगा, LEBEL। हमने ये लेबल लगाया हुआ है, इस जगह पे ये क्या करेगा, जंप करेगा। मीन्स दैट हमने क्या किया है, एक कंडीशन लगा दी है जब तक, क्योंकि हमने 5 तक प्रिंट करवाने हैं नंबर,
जब तक n छोटा और बराबर होगा 5 के तब तक ये क्या करेगा, गो टू स्टेटमेंट हमारी यूज़ होगी, मींस दैट ये जंप करेगा इस जगह पे, फिर n हमारा प्रिंट हो जाया करेगा इसी तरह, मतलब कि फिर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा गो टू इस लेवल पे। पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा दूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसमें वर्क कैसे हो रहा है। सॉरी फॉर दैट, ये क्योंकि मैंने कमेंट नहीं किया था इसको, कंपाइलर को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि ये इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, सो हमने क्या करना है, इसे कमेंट करना था। मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये कैसे आ रहा है, हमने कोई लूप नहीं लगाया, हमने सिंपल किया, गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करके किया है, तो ये हमारे पास डिज़ायर आउटपुट हमारी आ रही है। कैसे आ रही है, सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 1 रखा है, हमने लेबल डिफाइन कर दिया, सी आउट एन इज़ इक्वल टू यहाँ तक सी आउट हो गया, और उसके बाद n के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ है, वो सी आउट हो रहा है, और एंड एल के साथ हम नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा n वेरिएबल है इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा एक का, हमारे पास n के अंदर क्या आ रहा होगा, 2 आ गया है, ठीक है। इधर कंडीशन चेक होगी, इफ़ n लेस देन और इक्वल होगा 5 के। देखें ये हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि n हमारे पास n के अंदर 2 पड़ा हुआ है, 2 लेस देन और इक्वल ही है 5 के, तो हम किस जगह पे जा रहे हैं, गो टू लेबल, दोबारा से इस जगह पे आ रहे हैं, ठीक है जी। इस जगह जब गो टू लेबल करेगा ना तो हम इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से n इज़ इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास n इज़ इक्वल टू दोबारा से प्रिंट होगा, फिर n के अंदर जो 2 होगा वो प्रिंट होगा। सिमिलरली एंडल हम नेक्स्ट लाइन पे फिर इंक्रीमेंट होगा 3, फिर कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन और इक्वल है 5 के, कंडीशन ट्रू है, तो गो टू फिर हम इस लेवल पे आ जाएंगे, फिर से n इज़ इक्वल टू और 3 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 4 हो जाएगा, फिर 4 की कंडीशन चेक होगी, फिर हम गो टू लेबल 5 इस जगह पे, सॉरी गो टू लेबल पे चले जाएंगे जो हमने लेबल डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद अगेन ये जब इसको प्रिंट करवा देगा 4 को, फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा 5 लेस देन और इक्वल 5 के है, यस कंडीशन ट्रू, गो टू लेबल, फिर हम इस जगह पे आ जाएंगे, और सिमिलरली n इज़ इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जब हम आएंगे n प्लस प्लस n के अंदर 6 आ जाएगा, इफ़ n में मतलब 6 पड़ा हुआ है, 6 लेस देन इक्वल है 5 के, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि n के अंदर 6 पड़ा है, 6 लेस देन और इक्वल नहीं होता, 5 के बड़ा होता है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स जब हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल इस जगह पे आ जाएगा, और इस तरह 5 तक हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह ये प्रोग्राम हमारा जो एग्जीक्यूट हो रहा था, मैं अगेन इसको कंपाइलर रन करके आपको दिखाता हूँ, दोबारा से आपको फिर से समझ आ जाएगी कि ये किस तरह वर्क। मैं F11 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि यही मैं दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा तो ये कितने तक हमारे पास 10 तक 20 तक जितना नंबर तक आप करवाना चाहें इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 तक चले नंबर को आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, यानी कि 14 टाइम गो टू लेवल कॉल होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह ये देखिए मेरे पास आउटपुट आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13 एंड 14 एंड 15 सो ऑन। इसी तरह मैं इसको अगर जितना मर्जी एक्सटेंड करूं, यानी कि कंडीशन ही सिर्फ सेट करनी है तो मतलब कि ये एग्जीक्यूट होगा, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये देखें एग्जीक्यूट हो रहा है 105 तक, क्योंकि मैंने 105 तक क्या लगाई है, लूप लगा दी है, ठीक है। इस तरह गो टू स्टेटमेंट यूज़ होता है, मींस दैट सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं इसको करवाते, मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ज़्यादा नहीं करवाते, फोकस सिर्फ एक प्रोग्राम इसका करवाते हैं, मोस्ट टाइम इसकी डेफिनेशन ही बता देते हैं। आपको सिंपल याद रखना है कि एक्चुअली जो गो टू स्टेटमेंट होता है ये क्या किस लिए यूज़ होता है, ये जंप के लिए यूज़ होता है। जब हमने जंप करना हो, यानी कि जिस तरह इस प्रोग्राम में हम जंप कर रहे हैं ना, इस जगह से हम इस जगह पे जंप कर रहे हैं, देखिए इस जगह से हम इस जगह पे जंप कर रहे हैं, इसी तरह लूपिंग मैकेनिज्म हम बना रहे हैं, ठीक है। तो जब जंप हमने करना हो एक पोर्शन से प्रोग्राम के दूसरे पोर्शन में, या उसी प्रोग्राम के अंदर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो हम क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, और एग्ज़ाम में अगर डेफिनेशन वगैरह आती है, डेफिनेशन ही डेफिनेटली आ सकती है, या लूपिंग मैकेनिज्म में अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो फिर साथ में प्रोग्राम भी आ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है जी। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस जगह पर शेयर कर देता हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बेहतर होगा आप मुझे मैसेज ही करें, कॉल से अवॉइड करें। सॉरी यहाँ पे ज़ीरो भी है।
प्रेस नहीं हो रहा था 03478056 929। ठीक है जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप यहाँ पे मुझे मैसेज लीव कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इशू। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।